अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ नज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है व्हाट इंडियन थिंग्स अबाउट पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। है व्हाट इंडियंस थिंक्स अबाउट पाकिस्तान, इंडियंस विजिट टू पाकिस्तान। हमारे उधर इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, ननकाना साहब आते हैं, करतारपुर साहिब आते हैं, और हम जहाँ आए कटासरा जाते हैं और हिंगलाज माता आते हैं। तो यहाँ से भी पाकिस्तान से लोग हमारे उधर ना अजमेर शरीफ जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं। तो ये हमारी संधि है, हम भी उनको वीज़ा देते हैं और आप हमें देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ के लोग अच्छा, बहुत ही वार्म है, बहुत ही वार्म है। हमें फील ही नहीं होता कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना ओल्ड सिटी में शॉपिंग कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है, कोई फील ही नहीं आ रहा है कि मैं अलग कंट्री में हूँ। कुछ दोनों का कल्चर बहुत सही है। उसके बावजूद भी आपने शॉपिंग कर ली पाकिस्तान आके? हाँ, कर लिया। बहुत अच्छा लगा। समय कम था, लेकिन तो मैं तो 20-50 हजार की शॉपिंग कर लेती। इसमें इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन अच्छी बात है, आपको कम वक्त मिला। आपका क्या नाम है? मनीष। मनीष, आप पहली दफा आए हैं? जी, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा पाकिस्तान? अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। सही। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ के लोग अच्छा, बहुत ही वार्म है, बहुत ही वार्म है। हमें फील ही नहीं होता कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना ओल्ड सिटी में शॉपिंग कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है, कोई फील ही नहीं आ रहा है कि मैं अलग कंट्री में हूँ। कुछ अच्छा, अपना अपना लग रहा है। हाँ, मतलब आपको वीडियो दिखाऊं कि जहाँ हम निकलते लोग हाथ हिलाते हैं, वेलकम करते हैं और खुश होते हैं। जैसी इमेजेस बनी हुई है कि भारत ये, पाकिस्तान वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया के लोगों के नेगेटिव व्यूज रखते हैं। लेकिन आज जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिला और आप लोगों को जितना प्यार पाकिस्तान की आवाम से मिला, ये देखकर साफ पता चल गया कि हमारा जो मीडिया है वो नेगेटिविटी फैलाता है, ऐसा कुछ सच में है नहीं। आवाम एक दूसरे को बड़ा प्यार करती है। देखिए, आवाम के पास ना इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं है जो हमें देखकर हाथ हिला रहे थे। सो ये सियासत वालों का काम है, उनको करने दीजिए। हम लोगों का काम है प्यार बांटना, फैलाना, हम लोग अपना काम करेंगे। बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने कितनी सेल्फीज ली आपके साथ? मैं बता नहीं सकता, 50 तो मेरे फ़ोन में होंगी एटलीस्ट। आप भी देख रहे थे वहाँ पर कि लोग देख के टीका लगाए, कुछ है कि अरे भाई इंडिया से हो, मैंने कहा यस है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी मुझे फील नहीं हुआ। आपने कुछ खरीदा यहाँ पाकिस्तान से अपने परिवार के लिए? कुछ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कपड़े मैंने शॉपिंग किया वहाँ भानु मार्केट से, अनारकली से। बानो मार्केट, बानो, ओके। सो प्रोनाउंसिएशन। सो वहाँ से लिया है बहुत कुछ, और अभी बहुत कुछ छूट गया है। अगर कुछ और टाइम होता मेरे पास कि फ्रीली घूमने के लिए मार्केट में, सो यहाँ के डिज़ाइंस वगैरह मैंने देखा ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में अलग है, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, तो मार्केट अच्छी है यहाँ की। मैं और शॉपिंग करना चाहता था। पाकिस्तान में आने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बारे में बना हुआ था वो कितना चेंज हुआ है? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले तो एक ही था ना सब कुछ। अब एक पार्टीशन हो गया, अलग हो गई चीज़ें, तो हमारा मंदिर तो नहीं छिन जाएगा हमसे। तो कटासरा आज हम आए, हम लोगों ने लिटरली दिवाली मनाया, वहाँ पर पूजा पाठ किया, हवन किया है हम लोगों ने, तो हम लोग बहुत खुश हैं उसमें। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ पाकिस्तान के बारे में? अच्छे लोग हैं और बुरा तो कुछ अभी तक लगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ यस एक वीज़ा थोड़ा इजी होना चाहिए। अच्छा, वीज़ा इजी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा लोग आपके हमारे आएंगे तो और जानेंगे एक दूसरे को। खाने में क्या क्या खाया और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? खाने में मौका नहीं मिला सच में बाहर खाने का। ये हमारा लंगर है, ये हम लोग अभी यहाँ पर ही थोड़ा प्रतिबंधित है हम लोग यहाँ पर। सो बाहर हमने आज कुछ ज़्यादा किया नहीं। अच्छा, अभी तो जो सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो अगर ये प्रोटोकॉल ना होता तो लाहौर में कहाँ कहाँ घूमना था? मुझे ज़्यादा जगह तो नहीं मालूम है, लेकिन श्योरली मैं दोबारा लाहौर फोर्ट और मार्केट विजिट करना चाहूँगा दोबारा से। लाहौर फोर्ट कैसा लगा? अमेजिंग, मतलब ये हमारे कुतुब मीनार, लाल किला जैसे ही है, कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा, वो इंडियंस और जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहें? यार, जी और जीने दो, बहुत सिंपल वे में ना, जी और जीने दो। सब है यहाँ भी, छोटे बच्चे वैसे जैसे हमारे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा जोशना नाम है। गुजरात से आई हूँ मैं, राजकोट से। आप? मैं सोनल परमार, गुजरात से। गुजरात से आई हैं आप दोनों, कैसा लगा पाकिस्तान का टूर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमको। पाकिस्तान के किन किन शहरों का विजिट किया?
हमने लाहौर किया, कटारा दर्शन करने के लिए गए थे, यहाँ अमृतसर से घूमने के लिए गए थे और अभी लाहौर में लव कुश की समाधि ये देखा और हवेली ये देखी, बहुत अच्छा लगा हमको और सबको मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और सबके साथ फोटो भी खिंचवाई पाकिस्तान वाले लोगों के साथ, तो बहुत बढ़िया लगा हमको, अच्छा लगा। शाही किला कैसा लगा? अभी आपने शाही किले का भी विजिट किया। हमारे सबसे खूबसूरत तारीखी मकाम जो है पाकिस्तान में वो शाही किले का है। डेफिनेटली आपने वो भी घूमा। शीश महल आप गई, कैसा लगा शाही किला? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, खवातीन जो है कहीं पे भी जाती है ना, शॉपिंग के बगैर उनका गुजारा नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान में शॉपिंग की आपने? हाँ, 5-6 हजार की शॉपिंग की। 5 से 6,000 बस? हाँ, पर वो आने ही नहीं देता, जाने ही नहीं देता, सो प्रोटोकॉल आगे पीछे, टाइम कम हुआ था इसलिए। अच्छी बात है, आपको कम टाइम मिला। कम टाइम में आपने 5-6 हजार खर्च करके ज्यादा टाइम मिला तो पता नहीं, मेरा ख्याल है 15-20 हजार खरीदा, तो भी इतना कुछ खरीदा है। क्या क्या खरीदा? और शॉल खरीदे पापा के लिए, बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे हैं, जूता खरीदा है, बहुत अच्छा है, बहुत। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर कैसा लगा? कितना मिलता जुलता है आपस में? सेम है, सही है, सही, दोनों का कल्चर बहुत सही है। उसके बावजूद भी आपने शॉपिंग कर ली पाकिस्तान आके? हाँ, कर लिया। बहुत अच्छा लगा। समय कम था लेकिन तो मैं तो 20-50 हजार की शॉपिंग कर लेती, इसमें इतना ज़्यादा पैसा है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है आपको कम वक्त मिला है, वरना 20 से 50 हजार की शॉपिंग पकी थी। आपने क्या क्या खरीदा? मैंने थोड़ा सा खरीदा ले, 5-6 हजार का ही खरीदा ले, और कुछ नहीं खरीदा। स्वेटर, शॉल और चप्पल वही खरीदा है। सही। और सर्दी कैसी है इस वक्त लाहौर में? अभी यहाँ पे ठंडी कम लग रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा लग रही थी कटारेश्वर। अच्छा, कटास राज में क्या क्या रसूमात अदा की आप? वो तो हमने पूजा की, आरती किया और सब कुछ किया, स्नान किया अमृत कुंड में दो बार, तो शाम को किया, सुबह को किया, वो अच्छा लगा हमको। की है, पटाखे खिला फोड़ दिया हमने, आतिशबाजी की, बहुत अच्छा। सारा इलाका मौसम रोशनी से खिल गया था वहाँ पे। मजा आया अपना त्योहार यहाँ पर मनाने का? हाँ, दिवाली जैसा ही मौसम खिला था वहाँ पे, पटाखा खिला, रोशनी खिली थी, और जहाँ रोशनी, दिया जलाया था अमृत कुंड में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने लोग आए हैं आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान? 96 आए हम यहाँ पे। मतलब 100 के करीब आए? हाँ, 100 के करीब आए और सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और हर साल आना ये ऐसी प्रार्थना करते हैं हम। आप पहली दफा आई हैं? हाँ, पहली दफा आई। परिवार में से कितने लोग आए? हम तो एक ही आए। अच्छा, बच्चों ने कहा नहीं अम्मी हमने भी जाना है साथ में? नहीं, उसका पासपोर्ट नहीं था ना, अब अगली साल कलवाएंगे तो उसको भी भेजेंगे यहाँ पे। क्या अगली साल पासपोर्ट लेकर आएंगे? हाँ, जरूर, पासपोर्ट मिल जाए तो आए जाएंगे, पूरे फैमिली के साथ आएंगे। अब इस वक्त हमारे साथ संजय महलावत मौजूद हैं, जो हर साल भारत से विजिटर लेकर आते हैं पाकिस्तान। इनसे बात करते हैं, दिल्ली से इनका ताल्लुक है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, हर साल आप इंडिया से पाकिस्तान बहुत सारे मेहमान लेकर आते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। एक यात्रा होती है पाकिस्तान में कटास राज, उसके अलावा भी यात्रा हिंगलाज माता की है, कर्क की है, सिंध की है, लेकिन यूएनओ से गवर्नमेंट की तरफ से एक संधि हुई है हमारी इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट की, 200 आदमी अलाउड है विजिटर एक साल में। तो अब हमने अप्लाई किया था 96 का, उन्होंने 96 का वीज़ा दे दिया। कई बार ज़्यादा भी आदमी हो जाते हैं, कई बार कम भी, तो हम भी ये कहते हैं गवर्नमेंट से कि थोड़ा वीज़ा आसान करें, और एक हफ्ते के लिए आते हैं। और बाकी हमें पाकिस्तान अवाम का बहुत प्यार मिलता है। यहाँ की ETVP जो देखती है वो हमारी देख रेख करती है, शाइन बोर्ड है, और पुलिस का भी हम धन्यवाद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर साल आए। सर, एक हफ्ते का जो टूर होता है उसके लिए कितनी स्ट्रगल होती है, इनके वीज़ा के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? वो हमें अपनी गवर्नमेंट से NOC लेनी पड़ती है, भारत सरकार से, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी हमने एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वीज़ा जो है वो मिल जाता है आसानी से, इसलिए क्योंकि वो पिलीग्राम वीज़ा है और हमारी संधि है पाकिस्तान गवर्नमेंट से। हमारे उधर इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, ननकाना साहब आते हैं, करतारपुर साहिब आते हैं, और हम जहाँ आए कटास राज आते हैं और हिंगलाज माता आते हैं। और यहाँ से भी पाकिस्तान से लोग हमारे उधर ना अजमेर शरीफ जाते हैं, निजामुद्दीन जाते हैं, तो ये हमारी संधि है, हम भी उनको वीज़ा देते हैं और आप हमें देते हैं। सर, आपको कितने साल हो गए पाकिस्तान रेगुलर आते हुए हर साल? रेगुलर तो बीच बीच में आते रहे हैं, रेगुलर 2012 में, फिर 16, फिर मेरे को 21 और 22, बाकी 2 बार हमारे वीजे लगे तो कोरोना कारण नहीं आ सकते। तो कैसा लगा पाकिस्तान? लगा कि हमसाया मुल्क, भाई मुल्क है? हाँ, हम भाई है हमारा और प्यार मिलता है, तभी हम आ रहे हैं और आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे। सर,
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो बॉर्डर की मजबूरियां हैं ये कब खत्म होंगी ताकि दोनों मुल्क के लोग जो हैं आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह सके? अगर प्यार मोहब्बत हो जाए तो हम कह रहे हैं कि जैसे अभी तो ऊपर ऊपर रिश्ते होते हैं, नीचे भी रिश्ते होने शुरू हो जाएंगे। जी जनाब, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लंबा था, बहुत सारे लोगों से इनकी गपशप हुई थी, तो इन्होंने दो पार्ट में मेरे ख्याल में अपलोड किया होगा। तो वही सिमिलर लोग थे, लेकिन कुछ एक जगह जो ग्रुप में बात हुई थी उन्होंने इसको अलग वीडियो बना लिया था। ये इंडिविजुअली लोगों से जो बात हुई इनकी, तो ये एक अलग वीडियो बना ली गई। लेकिन दोनों ही वीडियो तकरीबन सेम थी, तकरीबन सभी के वही ख़यालात थे, वही इज़हार थे कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें कोई भेदभाव नहीं मिला, हमें कोई नफ़रतें नहीं मिली, हमें वही हवा है, वही फ़िज़ा है, वही बच्चे हैं। एक तो कह रहा था कि देखो इसी तरह के तो बच्चे हमारे यहाँ भी होते, मतलब बड़ा खुश था, बड़ा जज्बाती था। लेकिन एक बात है कि हम जैसे अक्सर सोचते हैं कि यार मतलब क्या होंगे इंडियन लोग, या पता नहीं किस तरह की उनकी नेचर होगी। यहाँ पर एक यूट्यूबर के साथ वो सेल्फियाँ बनाते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, बाकायदा वो इनकी नज़र में एक सेलिब्रिटी, वो एक छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी यादों को रिकॉर्ड करके सेल्फ़ी बनाना। क्या होता है सेल्फ़ी, क्या है मतलब, ये कोई सुपरस्टार तो है नहीं, लेकिन ये कि नहीं यार हमारा इनसे इंटरव्यू हुआ था, इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, इनसे हमारी गपशप हुई थी, और यहाँ की चीज़ें, हालांकि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन चीज़ें, इंडियन ब्रांड, इंडियन शॉल्स, हम पाकिस्तानी इंडियन चीज़ों के पीछे मर रहे हैं। अच्छा, इंडियंस यहाँ आके हमारी चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं, वो ख़रीदारी क्वालिटी की नहीं कर रहे, वो सिर्फ यादें लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ सोच लेके जा रहे हैं, वो सिर्फ एक होता है ना कि मोहब्बत लेके जा रहे हैं कि यार ये, वो जब अपने अब्बू को शाल देगी तो अब्बू से कहेगी मैं पाकिस्तान से आपके लिए लाई हूँ, तो ये एक अल्फाज वो लेके जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि इतनी मोहब्बत, यानी आप लोगों के दिल में, इंडियंस के दिल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी चीज़ों के लिए, वो कह रही थी कि टाइम ही नहीं दे रहे हमें शॉपिंग करने का, हमें मौका ही नहीं मिल रहा कि मज़ीद शॉपिंग करें। मैं 40-50 हज़ार रुपये उड़ा देती मैं। और वाकई मतलब वो कि वो कह रहे, वो जज्बाती हो रही थी कि मैंने 4-5 हज़ार का लिया, दूसरे ने भी 4-5 हज़ार का लिया, जबकि हम ये सोचेंगे कि यार इंडियन चीज़ें पायदार होती हैं, इंडियन चीज़ें बेहतर होती हैं। तो बहुत इनकी मोहब्बत देख के, बहुत इनका जज्बा देख के, शायद ही किसी इस जगह पर जितने भी लोग आए हुए थे, शायद ही किसी ने इनसे सेल्फ़ी ना ली हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर वीडियो वीडियो बन रही है तो दूसरों को भी लाया जा रहा है वीडियो में, बाकायदा पीछे से घूम फिर के भी आया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से हम कैप्चर हो जाए कैमरे में, किसी तरीके से हम मतलब एक इनसे इंटरव्यू पे बात हो जाए, इनसे एक डिस्कस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा और पाकिस्तानी आए होंगे तो बाकायदा इनकी बड़ी गप्पे शप्पे हुई होंगी, जैसे कोई टिकट वाले होंगे, कोई ड्राइवर होंगे, कोई शॉपकीपर होंगे। तो एक बीच में जैसे दीवार है, तो उस दीवार के पास किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी क्या सोच है, एक दिल करता होगा इनका भी कि यार हम उनसे गपशप करें। तो बहुत अच्छा लगा इनकी पॉजिटिव सोच देख के, इनकी मतलब थिंकिंग देख के पाकिस्तान के हवाले से। मसला सारा गलत फहमियों का, मसला सारा मिसअंडरस्टैंडिंग का, मसला सारा कि बहुत सारे ऐसे जो चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी दो बंदों के दरमियान में, दो मुल्कों के दरमियान में एक गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं या नेगेटिव चीज़ें फैला देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जबकि देखो तो यकीन करो हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मोहब्बत है इनके दिलों में, बहुत मोहब्बत है। आज हमने इस वीडियो में अंदाज़ा लगाया। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोगों को देखने का भी अवसर मिलता है और इत्तेफाक भी होता है। अब तो हम जुड़ चुके हैं क्योंकि वर्चुअली सबसे एक दूसरे से ग्लोबली, तो सबको हम देखते हैं जी, ये श्रीलंकन है, ये ब्रिटेन में रहता है, ये इंग्लैंड में रहता है, ये अमेरिकन है, या ये इटालियन है, ये स्पेनिश है, ये रशियन है। यार मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आती और शायद कभी आएगी भी नहीं कि ऐसा क्या है आप लोगों में कि मुझे एक अलग ही एसेंस फील होता है। मतलब जैसे किसी से बहुत जन्मों का रिश्ता हो, किसी से बहुत गहरा ताल्लुक और नाता हो, और आपकी मेमोरी के ऊपर बहुत सारी मट्टी डाल दी हो किसी ने जो जम गई हो, और उसके बाद वो शख्स आपके सामने खड़ा हो। जब आप लोग बात करते हो, जब वर्चुअली हम आपको देखते हैं वीडियो के थ्रू, पिक्चर्स में कभी देखते हैं, कभी वीडियोस में देखते हैं, कभी पोस्ट में देखते हैं, मैं हैरान होती हूँ। अजीब सा वो जो नाता, जो रिश्ता पुराना हो गया हो, जिस पर मट्टी डल गई हो, और जो बहुत जन्मों का पुराना रिश्ता हो, बहुत गहरा हो,
ऐसा लगता है पल भर में वो ताज़ा हो गया, पल भर में वो जुड़ गया, वो कनेक्शन दोबारा से ऐसा लगता है कोई सिग्नल्स आने लग गए हो मुझे। मैं वाकई काबिल बयान नहीं है मेरी ये फीलिंग, और पता नहीं शायद मैं समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई हूँ। मैंने बहुत सोचा कि मैं बताऊँ, लेकिन शायद जो मैं फील करती हूँ वो जज्बा एक अलग ही है। पहली बात ये, आप लोगों को देखकर, शायद वो किसी और को देखकर वो जज्बा, वो फीलिंग नहीं उभरती। दूसरी बात ये कहूँगी हमारे एक सब्सक्राइबर है, मैं जब तक बीमार रही हूँ, आई स्वेयर उसने मुझे इतना हंसाया है मैसेजेस कर करके, यानी कि मैं जब बीमारी में हंसी हूँ, क्योंकि आपने देखा था लास्ट फ्यू डेज से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फ्लू हो रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। तो वो डेली मैं उनको कोई रिप्लाई तो देती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का मैसेजेस आते हैं, तो सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अक्सर मुझे मैसेजेस करते हैं, पूरे दिन की रूटीन बताते हैं, और ये हुआ और वो हुआ, आज आपने एपिसोड में ये कहा, आज आप डाउन लग रही थी, आज ये था, आज वो था, आप भी तो देवी हो, ये हो वो हो। बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। तो महाराजा एक्सप्रेस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो $25,000 लेते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट है, और क्या कहते हैं $28,000 $28,000 ऐसी था कुछ। तो ये कह लेंगे ये तो बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ों को देखकर मुंह खोला जाता है। आप लोग आ जाए, मैं आप लोगों को $2,000 में ना पूरा कैनेडा घुमा दूँगा। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने मैसेज का रिप्लाई तो नहीं दिया, ड्रॉ का कैट नाम है उनका। तो मैं उस वक्त ये सोचने लगी यार कि $2,000 में ये पूरा कैनेडा हमें घुमा दे रहे हैं, पता नहीं है कि मैं शॉपिंग कितनी करती हूँ। $2,000 की तो मैं सिर्फ शॉपिंग ही कर लूँगी यहाँ से। यानी इंडियन ब्रांड्स को लेकर, इंडिया की चीज़ों को लेकर, इंडिया के कपड़ों को लेकर, लहंगे, ये वो, पर्स, ज्वेलरी, मैं इतनी पागल हूँ। जैसे ये लोग कह रहे थे 50-60 हज़ार हम स्पेंड कर दें, और हमें तो ये भी कम लग रहा है, हम तो और भी करना चाहते थे, वो तो टाइम नहीं मिला। वाकई मुझे लगता है मेरी वही हालत होने वाली है वहाँ आकर कि मैं पागल हो जाऊँगी, मार्केट में कूद पड़ूँगी, और हमें मतलब मेरी वो हालत होती है अपने बाज़ारों में। एक बैग लेना होता है और मैं 6 पर्स खरीद कर आ जाती हूँ, ये मामा के लिए, ये आप ही के लिए, ये मेरे लिए, ये निम्रा के लिए, ये इसके लिए। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके तो मैं और ज़्यादा डेस्परेट हो जाऊँगी और पागल हो जाऊँगी। मुझे बहुत हंसी आई थी उनका ये मैसेज पढ़कर, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं। वाकई ऐसे ही होता है ख़वातीन के साथ, स्पेशली हमारे साथ। ये फीलिंग हम ही समझ सकते हैं कि आप किसी और कंट्री में जाओ, आप किसी और राज्य में जाओ, आप किसी और सिटी में जाओ, तो मस्त है कि जी आपने शॉपिंग करनी है और भर भर के करनी है। बहुत खुशी होती है जब इंडिया से कोई आता है और इतनी अच्छी फीलिंग्स, इतनी अच्छी मेमोरीज लेकर जाता है। आपने देखा किसी एक ने भी, हद तक कि एक से उन्होंने पूछा, मनीष आई थिंक नाम था उनका, मुझे लग रहा था इंडिविजुअली उनके ऊपर ही इंटरव्यू होगा ये वाला, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ना कि मैं आपको पहचान गया हूँ सना अमजद को, कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप बड़ी मतलब गुस्से में बात करती हैं, बड़े पॉइंट्स उठाती हैं। तो मैं समझी थी शायद इंडिविजुअली इनका इंटरव्यू करा होगा, इनसे बातचीत करी होगी, इंट्रैक्शन वगैरह है। तो लेकिन नहीं, फिर आगे डिफरेंट लोग और भी थे, तो उनसे बाकायदा पूछा भी कि आप बताइए पाकिस्तान में आपको बुरी बात क्या लगी। तो उन्होंने कहा बुरी बात मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लगी, बल्कि लोग बहुत वार्म हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं दिल्ली से लाहौर में हूँ, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझे कि एक शख्स को अपना मुल्क छोड़कर जो आ गया, उसको ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो अपना मुल्क छोड़कर आ गया। अच्छा, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई बात लगी भी होगी बुरी, सफाई के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ हुआ भी होगा। जैसे हमने एक बंदे का देखा था कि रिश्वत ली जा रही थी रास्ते में, ये वो। लेकिन ये इनकी एजुकेशन देखें कि नहीं यार, मोहब्बत की बात हो रही है तो मोहब्बत की बात करें, एक जुड़ने की बात हो रही है तो जुड़ने की बात नहीं, वीज़ा वाली बात बोली ना उन्होंने, कहा बस वो भी नहीं, वो भी किसी ने पीछे से उनको इशारा दिया कि यार वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो इन्होंने बाद में बताया। लेकिन ये कि जब बातें अच्छी हो रही हैं या सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने भी बाकायदा कोई ऐसी बुराई नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कमियाँ खामियाँ वहाँ भी होंगी, कमी कहीं मसले मसाइल इंडिया में भी होंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, हमारे यहाँ भी होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इंसान पॉजिटिव चीज़ों को नोट करे, इंसान अच्छी चीज़ों को नोट करे, वो बयान करे, दूसरा बंदा उसकी अच्छी चीज़ों को नोट करके वो बयान करे, तो उससे मज़ीद मोहब्बत बढ़ेगी, मज़ीद नफ़रतें ख़त्म होगी, मज़ीद गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी। तो ये शख्स वही बात कर रहे थे, मतलब किसी एक शख्स ने एक नुक्ते बराबर भी कोई भी पाकिस्तान के हवाले से, किसी शख्स के हवाले से भी, जानते हैं बहुत बुराई है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है इन्होंने फेस किया होगा, इंडिविजुअली किसी शख्स के बारे में बुराई कर लेते हैं। यार एक गेट कीपर था, उसने मुझसे बदतमीजी की थी, गार्ड ने अच्छा नहीं किया, लेकिन कुछ भी नहीं है, किसी ऑफिसर ने हमारे साथ बदतमीजी की। तो इसको कहेंगे कि एजुकेटेड कौन। अच्छा, 50 सेल्फी ले चुके हैं यहाँ के लोगों के साथ। मतलब आपने तो ये कहा कि ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर कौन सी तोप चीज़ है जो इनके साथ सेल्फी ले रहे थे। हम तो भाई खाते में भी नहीं लाते। कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, कोई यूट्यूबर हो गया, चले वो तो फिर भी एक चीज़ है, उसकी एक प्रोफाइल है, उसका एक काम है, उसको लोग जानते हैं, 4 लोग जानते हैं, तो उसके साथ सेल्फी लेना फिर भी चलो बनता है। वो कह रहे हैं 50 सेल्फियाँ तो मेरे पास रैंडमली लोगों की
उनकी ऐसी पकड़ पकड़ के सेल्फी लिए और मैं ये लेकर जा रहा हूँ यादों के तौर बड़ी पर। बात, बड़ी मैं बात। आप देखें ना उनकी हम्बलनेस देखें, आप उनका प्यार देखें। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो भी आपने मैसेज वाली बात की वो देखें कि यार हम उनसे मिल नहीं रहे, लेकिन एक मैसेज है, एक मतलब फिजिकली नहीं मिल रहे, सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेज, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ से हमें ये दावत नहीं आती कि आप आएँ, हम आपको पूरा इलाका घुमाएं, उड़ीसा के हवाले से, महाराष्ट्र के हवाले से। एक साहब ने तो मुझे मैसेज करके कहा मैं आपके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ आप लोगों को घुमाने के लिए, आप लोग बस लैंड कर जाओ, आगे की जिम्मेदारी मेरी, खाना पीना घुमाना सब कुछ मेरा है और मैं अच्छे से आप लोगों को इंडिया घुमाऊंगा। अच्छा मैं ये सोचती हूँ हमारे बराबर में बैठा हुआ बंदा, हम उसके साथ इतना लॉनलाइनलेस फील कर रहे हैं, हम उसके साथ इतना अलॉन फील कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग को नहीं समझ रहा, हम उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहे, लेकिन इतनी मतलब सरहदों पार बैठा हुआ एक बंदा वो आपको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है। मतलब इनके अंदर क्या गट्स है, ये कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, ये किन चीज़ों से समझ में आता है, ये कैसे समझते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन वाकई जानते हैं, दिल का बाकायदा फील करते हैं, बाकायदा एक एक चीज़ को महसूस करते हैं। बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। वही वाली बात कि एजुकेटेड कौम, बाशऊर कौम वही अल्फाज यूज़ करेगी, वही बिहेवियर यूज़ करेगी जो एक बाशऊर कौम को करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देख के। पहले वाली वीडियो जो थी उसी से रिलेटेड ये वीडियो थी, इस वीडियो से और ज़्यादा खुश हुई जब उन्होंने शॉपिंग वॉपिंग ये सारी चीज़ें बातें की। हमारा तो दिल कर रहा था सारे ही लुटा दे घर क्या लेके जाएंगे पैसे वापसी के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।